हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में 8.4 है, लेकिन नया एनसीईआरटी में ये आपको पुरानी एनसीईआरटी में 8.4 करके मिलेगा और नया एनसीईआरटी में ये 8.3 मिलेगा। क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ एक्सरसाइज का नाम चेंज कर दिया है। तो चलिए देर नहीं करते हुए सॉल्व करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी का बुक है, इसमें आपका 8.3 करके ये दिया हुआ है। ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ द कॉट ए। तब क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे। एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये जो रिलेशन है साइन ए सेक ए और टेन ए, इसको कॉट के टर्म में लिखना है। तुमको जो भी फॉर्मूला पता है उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिमाग में कैसे आएगा हमको साइन को कॉट में कैसे लिख पाएंगे। तो हमको एक फार्मूला पता है, वी नो डेट क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये हमको पता है। और साइन और कॉस एंड साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1, ये भी पता है हमको। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। और कोसेक ए को यहाँ से जो है, इससे कोसेक ए कैसे निकालेंगे, तो कोसेक ए इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर अंडर रूट। तो बस यहाँ कोसेक ए का वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसी का 2। क्या है क्वेश्चन 2, पहले इसी का सब क्वेश्चन निकालेंगे। पहले साइन ए निकाल लिया, हम लोग टेन ए निकालेंगे। तो टेन ए इक्वल टू, टेन ए को राइट पता है, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। ठीक है, एक ही रिलेशन हो गया आंसर। नेक्स्ट है हम लोग को सेक ए भी निकालना है। सेक ए को निकालना है कॉट ए के टर्म में। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बगल में लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट कर दिए। 1 प्लस माइनस टेन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। अब हम लोग को कॉट के टर्म में लिखना है, तो हमको पता है 10 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ, यहाँ स्क्वायर है, अंडर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। ये आपका आंसर आ गया। हम लोग इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, राइट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। पहले ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट all the trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। सेक का तो निकालना है, लेकिन किसके टर्म में निकालना है हमको, मतलब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबको हम लोग को सेक के फॉर्म में निकालना है। सबसे पहले साइन ए फाइंड करेंगे। तो साइन ए कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट, क्योंकि हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये कैसे समझ में आया, ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो ये फॉर्मूला पता और कॉस का रिवर्स पता है, सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से लगा देंगे और यहाँ पे कॉस का वैल्यू सेक में पुट कर देंगे, हो जाएगा। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं 1/सेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर है तो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, सेक ए। ये मेरा साइन ए को लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे कॉस ए। तो कॉस ए को लिखना सिंपल है, यहाँ से लिख देंगे 1/सेक ए। अब नेक्स्ट है टेन ए। टेन ए को लिखना है सेक ए के फॉर्म में। तो हमको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। टेन ए लिखना है तो टेन ए को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो 10, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया। साइन कॉस 10 निकाल लिए। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कॉट ए। कॉट ए को भी हम लोग सेक ए के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 ए, और 10 ए का वैल्यू अभी निकाले हैं तो क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। डायरेक्ट एग्जाम में पूरा करना है। नेक्स्ट है 1 2 3 4, पाँचवा क्या हो गया आपको, कोसेक ए। तो कोसेक ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/साइन ए, और 1/साइन ए तो हम लोग 1/साइन ए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करेंगे इस तरीक़ा से तो क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। यहाँ पे कॉस एक जगह 1/सेक ए करेंगे, इसको सॉल्व किया हूँ ऊपर में, इसी कारण मैं यहाँ ये स्टेप स्किप कर दिया हूँ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें जो है MCQ टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर चॉइस, जस्टिफाई योर चॉइस। तो जो आपको क्वेश्चन दिया है ऐसा नहीं सिर्फ आंसर में टिक कर, जस्टिफाई योर चॉइस में इसको सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस
9 10 स्क्वायर ए। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 9 और थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है ये है आपका 8 और ऑप्शन डी क्या है 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 इंटू सेक स्क्वायर माइनस, हमको रिलेशन पता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और इसका ऑप्शन जो दिया हुआ आपका इधर 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -1। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेक थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दिमाग लगाएंगे। सबको जो है इस तरीका से जब भी रहेगा सबको हम लोग चेंज कर देंगे साइन और कॉस में। जब भी टेन से के कम्प्लेक्स लगेगा इस तरीका से तो हम लोग इसको कॉस और साइन में चेंज करते हैं। चलिए चेंज करते हैं। टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिए हैं। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में है क्या हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मिल रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो ये देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक हो गया, कॉस थीटा ए प्लस बी, इसको आप ए मान लीजिए टर्म को, ठीक है, इसको बराबर ब्रैकेट बना लीजिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक टर्म हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 पहले से है, और नीचे में क्या आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये माइनस से प्लस गया, अब ऊपर में क्या बच गया आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गया, बच गया 2, तो 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका 2 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन और क्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा का जो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस
साइन ए। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेक ए, ऑप्शन बी है साइन ए, और ऑप्शन सी है कॉसेक ए, और ऑप्शन डी जो है कॉस ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा वही फंडा अपनाएंगे, साइन बाय कॉस में हम लोग चेंज कर देंगे सारा को। सेक ए प्लस 10 है तो इसको करेंगे, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये कॉस ए तो 1 प्लस साइन ए, ऊपर में क्या है 1 माइनस साइन ए, नीचे में क्या हो जाएगा ये आपको कॉस ए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका कॉस ए। तो कॉस ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन 4th। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर ए, और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। अब हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे तो बस क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस इसको जो है साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको और चेंज करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेक को लिख सकते हैं और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। क्यों लिखेंगे, फाइनली क्या हो गया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। कैसे हुआ 1 अपॉन फर्स्ट इंटू फोर्थ टर्म के, सेकेंड इंटू थर्ड टर्म के। तो इस तरीके से साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, तो ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ की जो डायरेक्ट लिखे हैं ये वाला चीज़, यहाँ चीज़ लिख लीजिए आप, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉसेक को यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा तो ये हो गया। और एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 10 क्वेश्चन, वो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined.
फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे दिमाग में आएगा? तो इस तरह का जब एक कोसेक और कॉट वगैरह कुछ भी देखें तो हम लोग सिंपल इसको चेंज कर देंगे। RHS ले लेंगे, ये हो गया RHS और ये हो गया ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे, उधर लाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे, एक बार LHS सॉल्व करेंगे, एक बार RHS सॉल्व करेंगे। दोनों को देखते हैं क्या आता है। अगर इक्वल आ गया तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो LHS लेते हैं, LHS ले रहे हैं। तो LHS में क्या हो गया इसका, ये तो है, इसको फिर से आप तो कॉपी में फिर से लिख लेना, लेकिन यहाँ डाइट कर लेना है। तो कोसेक को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को क्या ले सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या नहीं तो हम लोग इसको देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, तो दिमाग में क्या आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके हिसाब से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दें। यहाँ पे लिख दीजिएगा बगल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपका जो है ऊपर में दोनों माइनस साइन है, मिस्टेक से यहाँ छुपा गया था। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तब बच क्या गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग LHS लेके चले थे और RHS में जो है वो आ गया, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, उसको देखते हैं क्या है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब LHS से प्रूव करेंगे RHS, तो हम लोग LHS से लेकर चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इस टर्म को इधर से डिवाइड करेंगे तो बच गया कॉस ए, तो इधर हो जाएगा आपको कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको टोटल टर्म से डिवाइड करेंगे तो बच गया 1 प्लस साइन ए, इधर 1 प्लस साइन ए, तो इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे में जो है ये वाला टर्म 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एटी आ गया। अब हम लोग कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो गया, प्लस ये तो 1 है ही, 1 स्क्वायर 1
प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये वाला सॉल्व कर लिए। अब इसको हो जाए 2 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसका जो किया ए स्क्वायर प्लस बी, ए कॉस स्क्वायर तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ कॉस ए नहीं होगा क्योंकि बी की जगह यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पे कॉस ए नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इजी हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 2, इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन हो गया, अपॉन में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिएगा ये एग्जाम में मिस्टेक हो सकता है, इसी कारण इसको ध्यान से सॉल्व करना है। तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस ए हो गया 2 इंटू सेक ए। ये आरएचएस में है, आरएचएस लिख करके प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4 का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 4 का क्वेश्चन नंबर 3 में है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, एलएचएस और आरएचएस इस तरह का रहेगा। तुम लोग एलएचएस से सॉल्व करेंगे, एलएचएस से लेकर के आरएचएस को खोजेंगे, आरएचएस आया कि नहीं। सिंपली है, इस तरह का टर्म रहेगा, तुम लोग सबको साइन और कॉस में सॉल्व कर देंगे। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस है तो प्लस रहने दे, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पे पहले इसको हर एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, अपॉन में साइन थीटा हो गया, ये एलसीएम लेंगे साइन थीटा इंटू 1, और प्लस है तो प्लस रहने दिए, ऊपर में क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज रखेंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा किधर चले जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एक चीज देख रहे हैं यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस, अगर माइनस कॉमन लेने दिए भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्ट माइनस कॉमन लेकर के यहाँ दे देंगे। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 4 टर्म हो गया, तो पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फर्स्ट इंटू फोर्थ होता है तो ये भी साइन थीटा, सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टर्म क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस दे दिए, फिर वही करेंगे यहाँ भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन इसका जो माइनस साइन है तो यहाँ पे इसको माइनस साइन यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो माइनस साइन हुआ था तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया यहाँ तक। अब हम लोग इसमें क्या दिमाग लगाएंगे,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका जो एक बार एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम है सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा एज इट इज रह जाएगा इंटू साइन थीटा, दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देंगे, यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर था एक साइन थीटा और आ गया तो साइन क्यूब थीटा माइनस उस तरह से इस टर्म को टोटल टर्म से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस क्यू थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो फॉर्मूला छाप दिया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू साइन क्यू, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जो कंप्लीट टर्म है, कंप्लीट टर्म आपका है क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये ऊपर में मल्टीप्लाई में आ गया, ये भी मल्टीप्लाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे। तो थोड़ा सा इसको ऊपर में ये क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, या ये जो एलएचएस में लिखे हैं थोड़ा इसी को डिलीट करते हैं इस स्टेप को, तो फिर वो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा इस जगह में। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए एरो लेकर के, तो बच के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख देंगे इसको, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस, दोनों के इसमें लेके चले जाएंगे डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, 1 अपन साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। तो यही तो प्रूव करना था, या इसको और अरेंज कर लीजिए, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करेंगे, जो 4 का 4th नंबर है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th देखेंगे। 4th क्या है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, हमको यही प्रूव करना है। तो इसमें देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये RHS नहीं आएगा तो RHS को भी सॉल्व करेंगे। इसका जो फाइनल रिजल्ट अगर इक्वल आ गया तो मतलब दोनों में LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। तो हम लोग LHS से पहले सॉल्व करते हैं 1 प्लस सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस ए डिवाइडेड बाय सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस ए। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस
ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो इस तरीके से क्या होगा, पहला गुना चौथा, तो क्या होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो कॉस ए इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस कॉस ए। RHS नहीं मिला, फिर हम लोग RHS को भी सॉल्व कर लेंगे। RHS क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन इतना, तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। तब ये फार्मूला ए स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग LHS इक्वल टू RHS रूट। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हमको सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। पहले LHS से लेते हैं, देखते हैं RHS आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे कोसेक और कॉट है, तो हम क्या दिमाग लगाएं जो कि कोसेक और कॉट के टर्म में आ जाए। अगर हम इसको ऊपर नीचे एक ही टर्म से डिवाइड कर देते हैं तो सेम चीज़ को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग। क्यों दिमाग में ऐसा आया, हम यहाँ देख रहे हैं हमको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर डिवाइड कर देंगे इसको साइन ए से, तो कॉस बाय साइन कॉट आ रहा है, साइन बाय साइन कैंसिल हो गया, 1 बाय साइन कोसेक आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर NR लिखते हैं एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। दोनों में डिवाइड हम लोग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन साइन तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो आप सबको सेपरेट कर देंगे, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस बाय साइन कॉट है, साइन बाय साइन 1 और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कोसेक है। उसी तरीके से साइन को सब में डिवाइड कर देंगे तो कॉस बाय साइन कॉट है प्लस साइन बाय साइन 1 और ये -1, तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया क्या आपको, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, कॉस में डिवाइड कर दिया, साइन में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 नहीं लिखना है क्योंकि 1 अपॉन साइन होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो यहाँ पे साइन बाय साइन 1 हो जाएगा, -1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉट ए प्लस कोसेक ए एक जगह लिख लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए एक जगह लिख देंगे, और -1 है तो -1 रख देंगे यहाँ पे। नीचे में भी वही करेंगे, नीचे में क्या करेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए रख देंगे। अब देखेंगे कि इसमें क्या लिखे यहाँ पे, क्योंकि हमको ये चीज़ लाना है, कोसेक और कॉट तो आ गया, लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। ये एक्सप्रेशन लाने के लिए
ये थोड़ा सा स्टार मार्क क्वेश्चन है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इसी मेरे दिमाग में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह हम लोग वही पुट कर देंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको लिख देंगे, तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी, यहीं लिख देते हैं हम थोड़ा सा, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बगल में आपको लोग को कॉपी के बगल में लिखना है, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं इसी का मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो अब इसमें देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ जा रहा है, इधर बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, तो यहाँ पे कॉमन ले लिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया ये वाला पार्ट में, तो 1 बच गया, इधर क्या बच गया 1 माइनस इधर कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, अपन में आपका यह है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये माइनस है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो ये देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो नीचे वाला टर्म और ये टर्म कट गया, तो आपको बच क्या गया ये कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पे समझ गए, मैं एक स्टेप यहाँ कर दिया हूँ, आपको अगले स्टेप में ये सब लिखना है, यहाँ पे एक स्टेप कर दिया, इसको अगले स्टेप में लिखना है, इसको अगले स्टेप में अरेंज करना, जैसा लिखा हुआ वैसा अरेंज करके तब नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 की ओर देखेंगे, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये अंडर रूट तरफ से बड़ा होगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये प्रूफ करना तुम लोग LHS से लेकर के प्रूफ करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें देख रहे हैं कि ये कैसे आएगा, तो इस तरीके का जब भी रहेगा तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो मेरा रेडिकल साइन भी फिर हो जाएगा, तो मेरा RHS प्रूफ होने की संभावना बढ़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करते हैं तो जो भी डिनोमिनेटर रहता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और इसका साइन चेंज करते हैं, इसका कंजुगेट ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ बगल में लिख देंगे रेशनलाइज कर दिए, तो यहाँ तक हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अंडर रूट है, तब ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया आपका 1 प्लस साइन ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए, ये रूट कैंसिल हो गया, अब इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ लिखा हुआ था, तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब रूट सिर्फ इसी में रह जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए
और रूट यहाँ पे आ गया, तो कॉस स्क्वायर का भी रूट कैंसिल भगाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर से खत्म हो गया, तो ये हो गया आपका कॉस ए। तो 1 अपन कॉस है, तो 1 अपन कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, और साइन अपन कॉस को लिख सकते हैं टेन ए, तो इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें LHS से लेकर सॉल्व करेंगे। टेन थीटा प्रूव करना है तो साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इधर इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस 2 को रहने देंगे, साइन को चेंज कर लेंगे हम लोग, साइन को चेंज कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में, और नीचे में जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एज इट इज रखेंगे। देखिए तो ऊपर वाला नीचे के बराबर आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ब्रैकेट बंद हो गया, अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व हो जाएगा इधर कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा इसका, 1 माइनस 2 इधर जाएगा तो यहाँ भी तो 2 आएगा, तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू ये 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इधर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों टर्म सेम हो गया, तो साइन बाय कॉस बच गया आपका, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा। तो ये RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर मूव करेंगे, 4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये है, तो हम लोग इसको LHS से शुरू करेंगे, LHS से शुरू करते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा
और इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं स्क्वायर को। अगर जो शुरू किया तो हम लोग स्क्वायर ब्रेक करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसको करेंगे कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह सेक है, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक है। कैसे लिखें, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए के इक्वल टू 1 और कॉस ए इंटू सेक इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, इसको इससे करेंगे 1 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बचा है। तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे। तो इसको ऐसे कीजिए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कर लिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसको कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सब प्लस से साइन से है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 2 साइन ए इंटू कोसेक ए 2 इंटू 1 कर देंगे, प्लस ये सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, 2 1 3 2 5 6 1 7, डायरेक्ट क्या होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। हम लोग इसको LHS से सॉल्व कर देंगे। तो इसको सीधी सी बात है, जो ऐसा रहेगा कोसेक से 10 है तो उसको चेंज कर लेंगे। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए और एज इट इज लिख देंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस को लिख सकते हैं cos ए ही रहेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है ये आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो ये देखिए कॉस ए से स्क्वायर गया, साइन ए स्क्वायर गया, आपका बच गया
कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन ये नहीं आया तो फिर हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS में जो दिया हुआ है 1/10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ये RHS पहले पूरा लिखेंगे तब इसको एक स्टेप तब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/, तो ये सॉल्व करेंगे तो LCM लेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो कॉस ए से भगा देंगे साइन ए बच गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। उसी तरीके से साइन ए से भगा देंगे कॉस बच गया, तो ये कॉस स्क्वायर ए। उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो पहला गुना चौथा, तो कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1। फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका RHS और LHS बराबर हो गया, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद मेरा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगेगा। तो जल्दी जल्दी करना है लेक्चर को, तो स्पीड बढ़ा के 1.5 1.6 में देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए। इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, एक बार इसको जो है यहाँ प्रूव करना है, एक बार इसको यहाँ प्रूव करना है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों को 10 स्क्वायर ए के को प्रूव करना है। तो फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म का LHS ले लेते हैं। तो बस इसको चेंज कर लेना हमको, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। तो पहला गुना दूसरा, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। पहला टर्म लिख दिया, पहला गुना चौथा, इधर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, नीचे में भी 1 हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें RHS, इसका सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस सेकेंड टर्म, तो 1 माइनस 10a है, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए को लिख देंगे होल स्क्वायर है, तो रहने देंगे एज इट इज। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए। इसका कंप्लीट का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है इस तरीक़ा से। तो ये कॉस, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा आपको साइन ए माइनस कॉस ए लिखे या कॉस ए माइनस स्क्वायर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ए माइनस साइन होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर ए। ये भी RHS प्रूव हो गया। तो ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 आप लोग लिख सकते हैं इसको, जो नया NCERT में इसको 8.3 ही दिया हुआ, ये पुराना NCERT का था 8.4, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।